हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस कहानी में हम बात करेंगे एक किसान की जिसका नाम है लेंचो। यह चैप्टर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगे। जो शुरू करते हैं। तो एंटायर वैली में इकलौता घर सिर्फ लेंचो का है, जो कि लो हिल की सबसे ऊपरी हिस्से में है। इतना ऊंचा कि उसकी ऊंचाई से कोई नदी, राइपकॉर्न की फील्ड जो हर बार अच्छी फसल का वादा करती है, वो दिख सके। इकलौती चीज जो उस फील्ड को चाहिए थी वो है बारिश। वो फील्ड बेचारी बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजरें बिछाई हुई है कि उधर से बारिश कब आएगी कब आएगी। तभी लैंचो अपनी पत्नी को बारिश होने का यकीन दिलाता है और उसकी पत्नी भी भगवान पर भरोसा रखती है और कर भी क्या सकती है। उसके बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे, वही छोटे बच्चे इमरा का फायदा उठाकर मजे से खेल रहे थे। तभी उन्हें खेल छोड़कर खाना खाने जाना पड़ता है, क्योंकि ये मम्मी का आदेश था जो टाला नहीं जा सकता। और जब वो सब खाना खा ही रहे थे, तभी जैसे कि लेंचो ने कहा था, बारिश होने लगी। हवा बहुत तेजी से और मीठी चल रही थी। लेंचो उस बारिश का लुत्फ उठाने के लिए बाहर गया तो वो महसूस करता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये कॉइन है। बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस और छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस। फिर वो अपने राइप कॉर्न की फील्ड को देख ही रहा होता है, तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। वो समझ गया कि ये अब बेकार होते जा रहा है और ये जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हेलस्टोन्स मजे से 1 घंटे में पूरे खेत को आराम से बर्बाद करके गए। पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं छोड़ी, पूरी फसल बर्बाद हो गई। फूल भी पौधे में से निकाल दिए। लैंचो बेचारा अंदर से पूरा दुखी हो चुका था। उसने अपने बच्चे से कहा कि अगर बहुत सारे लोकस्ट, जो इनकी इंसेक्ट होते हैं, वो भी आते तो कम से कम इससे ज्यादा फसल छोड़ते। हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी क्रॉप बर्बाद कर दी। उस रात रेंचो और उसका परिवार सो ही नहीं पाया, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है। नुकसान थोड़ा ज्यादा ही हो गया था और वो दुखी होकर सोचने लगा कि इस साल हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं करेगा और वगैरह वगैरह टेंशन लेने लगा। फिर उसकी पत्नी उसे दिलासा देने लगती है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई भूखा नहीं मरता और वगैरह वगैरह। पूरी रात वो सोचता रहा। उसे बस एक से ही उम्मीद थी, भगवान जी से। और उसे भगवान जी से इतनी उम्मीद थी, इतना भरोसा था कि उसने अगले ही संडे एक लेटर लिखा और टाउन में जाके मेल कर दिया। और वो मेल और कुछ नहीं, वो था द लेटर टू गॉड। उस लेटर में उसने अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही रहेगा इस साल। और मदद में भगवान से उसने 100 पैसोज मांगे, जिससे वो नई क्रॉप उगा सके और नई क्रॉप उगने तक अच्छे से जी सके। उस एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड और स्टैंप लगा के मेल बॉक्स में मेल कर दिया। वो लेटर पढ़ने के बाद एक एम्प्लॉय, जो कि एक पोस्टमैन भी था, वो अपने बॉस के पास गया और हंसकर अपने बॉस को वो लेटर दिखाया। उसने अपने पूरे करियर में ये शायद एड्रेस कभी नहीं देखा होगा, जो था टू गॉड। ये लेटर पढ़कर पोस्टमास्टर, जो कि एक फ्रेंडली नेचर का था, वो हंसने लगा। और पता नहीं तुरंत ही उसने अच्छाई जागी और वो सीरियस होकर अपने डेस्क पर लेटर को टैप करने लगा और लेंचो के भगवान के ऊपर फेथ को देखकर उसकी तारीफ करने लगा। पोस्टमास्टर बेचारा अच्छा इंसान था। लेंचो का भरोसा भगवान से ना टूटे, इसलिए उसने मेल का रिप्लाई करने का सोचा। पर रिप्लाई के साथ लेंचो को 100 पैसोस भी चाहिए थे। तो वो बेचारा अपनी सैलरी का हिस्सा देकर और अपने एम्प्लॉयज़, कलीग्स, फ्रेंड से पैसे मांग कर उसने जमा किए। पर इतने पैसे जमा करना इम्पॉसिबल था इतने कम समय में। तो उसने कुछ पैसे जमा कर दिए और एनवेलप में डाल दिए और उसको गॉड का सिग्नेचर भी कर दिया। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, इस उम्मीद में कि भगवान ने रिप्लाई तो करा होगा। फिर पोस्टमैन ने उसे खुद लेटर दिया। वहीं पे पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठा लेंचो को देख रहा था। लेंचो पैसे देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मानो कि उसे पूरा भरोसा था कि पैसे तो जरूर आएंगे। उल्टा वो पैसे देखकर गुस्सा और हो गया। उसने सोचा कि भगवान से गलती तो हो नहीं सकती है और ना ही भगवान उसको मना कर सकते हैं, तो भगवान ने कम पैसे उस क्यों दिए होंगे। तभी वो तुरंत ही लेंचो अपनी विंडो पे जाके इंक और पेपर मांगकर राइटिंग टेबल पर लेटर लिखना शुरू कर दिया। पूरा लिखने के बाद उसने विंडो से स्टैंप लेकर एनवेलप पर लगा दी, बिकॉज स्टैंप इज इम्पॉर्टेंट। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर ने उसे तुरंत पढ़ा। पोस्टमास्टर को लेटर पढ़कर मजा आ गया। उसमें लिखा था कि जितने पैसों से मैंने मांगे थे उसमें से 70 पैसों, विच इज 70, ही मिले मुझको भगवान जी। बाकी के पैसे मुझे भेज दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और इस बार मुझे मेल से पैसे नहीं भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं।
तो यहाँ हमारी लेटर टू गॉड कहानी ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।